नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 15 मार्च बुधवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे रुक करने से पहले नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। निगम के कचरा कलेक्शन वाहन चालक से मारपीट, होम स्टे में बदले अपना आशियाना, जमकर होगी कमाई। जीपीएफ घोटाले को लेकर मैदान में कांग्रेस, जेल अधीक्षक को हटाने की मांग। दुकानदारों से बोले महापौर अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा निगम हटाएगा। एसपी से मिले महापौर, पंडित मिश्रा की कथा में सुरक्षा को लेकर चर्चा। और भी बहुत कुछ है हमारे बुलेटिन में, तो चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। नगर निगम की सहयोगी संस्था ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मचारी और ड्राइवर के साथ बुधवार दोपहर वार्ड 17 स्थित ढांचा भवन में एक युवक ने गाड़ी टकराने की बात पर मारपीट की। कर्मचारी की शिकायत पर चिमनगंज पुलिस ने केस दर्ज किया है। इसके बाद आक्रोशित कर्मचारी एसपी ऑफिस पहुंचे और शासकीय कार में बाधा का प्रकरण दर्ज करने की मांग की। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उस वीडियो पर। हेलो भैया तरीके से बोल लो प्लीज। कौन से रे बात करा, मेरी बात करा तो कौन सा रे तेरा? ये गाड़ी रोड पे खड़ी भी है तो ये गाड़ी टक्कर मारते हुए जा रहे हैं। ड्राइवर रखे क्या तुमने? क्या रखे? अरे ठेके वाला है तो ये गाड़ी ठोक देगा क्या? तो ये समझाओ, ये तुम्हारी ये बच्चियां कौन है ये यहाँ पे? ये बोल रही है कि तुम बदतमीजी कर रहे हो, इनको समझाओ। ये 2-2 4-4 जने घूम रहे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे रोड पे? ये ढांचा भवन में बुधवार सुबह 11:30 बजे कंपनी ग्लोबल वेस्ट के कर्मचारी रोज की तरह कचरा कलेक्शन कर रहे थे। तभी पंचकेश्वर महादेव की गली में शीतल किराना स्टोर के सामने खड़ी एक गाड़ी से निगम का वाहन टकरा गया, जिसे झाबुआ जिले के ग्राम कलदेवा निवासी कैलाश पिता कलजी भावोर चला रहा था। तभी वहां रहने वाला जयेश हरवंश अपनी गाड़ी में टक्कर लगने पर विवाद करने लगा। कचरा कलेक्शन गाड़ी के साथ नगर निगम के कर्मचारी नेहा कश्यप, निशा रायकवार और गोपाल थापा भी थे, जो लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग करने की समझाइश दे रहे थे। विवाद के दौरान जयेश ने कचरा कलेक्शन वाहन के चालक कैलाश से मारपीट की। रोड पे कल से समझ लिया? इसके बाद पीड़ित कैलाश चिमनगंज मंडी थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। इससे असंतुष्ट कर्मचारी एसपी ऑफिस पहुंचे और धाराएं बढ़ाने की मांग की। वार्ड क्रमांक 17 में गए थे मंगीलाल गरे के। उस समय एक व्यक्ति आया तो गाड़ी टकराई भी नहीं, उसके बावजूद भी उसने दरवाज़ा खोल के टीशर्ट पकड़ के उसने बोला कि तो जगह है कि कौन है, तो यूँ करके उसने मेरे को मारने लग गया। हाँ, एफआईआर दर्ज करवाई है। व्यक्ति वो हम हर बाहर के हैं, वो व्यक्ति तो हमने पहचानते हैं, पर कोई व्यक्ति था। आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी टक्कर नहीं मारी, उसके बावजूद भी उसने बोला कि गाड़ी को टक्कर लग गई। वहाँ वार्ड 17 की गली में, ढांचा भवन गली नंबर 6 में हम लोग कचरा सेग्रीगेट करवा रहे थे कलेक्शन। तो वहाँ से एक युवक आया जिसका नाम जयेश हरिवंश है। वो आकर हमें डायरेक्ट बोला कि हाँ, यहाँ से कचरा मत लो और हमारी गाड़ी टकरा गई है। तो वो डायरेक्ट हमसे लड़ने लग गया और हमसे गाली गुप्ता करने लग गया। वो डायरेक्ट हमें गलत गंदा बोलने लग गया वो। उसके बाद हमारे ड्राइवर भैया को भी निकाल के उन्होंने मारा, आगे तक लेके गया, पूरी गली में मारता हुआ लेके गया। और वो यूँ बोला कि कल से तुम्हारी गाड़ी और तुम लोग मुझे दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो आगे से तुम पे कुछ भी कर सकते हैं हम। आज सुबह जो डोर टू डोर कलेक्शन वार्ड क्रमांक 17 में गाड़ी गई थी, तो उसमें एक रहवासी ढांचा भवन के हमारे ड्राइवर को उतर के मारा है उसको, और साथ में आईसी मेंबर जो मेंबर चलते हैं उनके साथ में गाली गलौज किया उन्होंने, और तेज में आके ड्राइवर को मारा है। बोला कल से गाड़ी मत लेकर आना तू इधर, और झूठा उसने बोला है कि मेरी गाड़ी में उसने टच किया है, मेरी गाड़ी में नुकसान हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हमने उसकी एफआईआर करवाई चिमनगंज थाने में। श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद से उज्जैन में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है। तीज त्योहार और छुट्टी के दिन यह संख्या लाखों में पहुंच रही है। इस हिसाब से पर्यटकों के लिए आवासीय व्यवस्था कम पड़ने लगी है। इसके चलते मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड उज्जैन वासियों को उनके घर में उपलब्ध अतिरिक्त कमरे किराए पर देकर आय कमाने का सुनहरा अवसर दे रहा है। इसके लिए भवन मालिक को सिर्फ पर्यटन बोर्ड की होम स्टे योजना में पंजीयन कराना होगा। होम स्टे योजना की इच्छुक निजी संपत्ति मालिकों को विस्तृत जानकारी देने के लिए बुधवार सुबह होटल शिप्रा रेसिडेंसी में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सलाहकार प्रशांत सिरोलिया ने कहा कि उज्जैन में यह योजना शुरू होने के बाद प्रदेश के लिए रोल मॉडल बना सकती है। ऐसा किए जाने से पर्यटकों को किफायती दर पर ठहरने को आवास मिलेगा और वे लोग यहाँ के खान पान, रहन सहन, अतिथि सत्कार की परंपरा को करीब से जान पाएंगे। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
उन्होंने बताया कि 16 और 17 मार्च को बोर्ड के प्रतिनिधि निजी संपत्ति धारकों को प्रस्तावित इकाई का शुरुआती निरीक्षण करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। होम स्टे योजना में पंजीयन होने के बाद इसका प्रचार भी पर्यटन बोर्ड करेगा। आपको बताते चले कि योजना में 1 कमरे से लेकर 10 कमरे तक रजिस्टर्ड करवाए जा सकते हैं। इसमें मकान मालिक ही किराया तय करेगा और अपनी शर्तों के अनुसार अपने घर को रेंट पर दे सकेगा। जो नागरिक अपना घर किराए पर दे रहा है वह वेज, नॉनवेज और शराब को लेकर भी शर्त रख सकता है। अपने घर पर ठहरने वाले पर्यटकों की जानकारी संबंधित थाने में 15 दिन में देनी होगी। विदेशी मेहमानों के रुकने की स्थिति में 24 घंटे में पुलिस को सूचना दी जा सकेगी। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में जीपीएफ घोटाले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को जेल के बाहर प्रदर्शन किया। गबन का मामला तूल पकड़ने के बाद अब कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे जेल प्रहरियों का समर्थन करते हुए जेल अधीक्षक को हटाने की मांग की। दरअसल भैरवगढ़ जेल इन दिनों प्रदर्शन और राजनीति का अखाड़ा बन गई है। बुधवार सुबह से जेल परिसर में घमाघमी रही। सुबह जहां जेल प्रहरी अपनी जीपीएफ की राशि में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच और जल्द पैसा लौटाने की मांग को लेकर परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए, वहीं शाम 4 बजे कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी जेल पहुंची और राज्यपाल के नाम डीआईजी जेल को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की चरम सीमा बताया। इस दौरान जेल डीआईजी मंशाराम पटेल ने कांग्रेसियों को जल्द जांच पूरी करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष रवि राय, पार्षद माया राजेश त्रिवेदी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। जेल के अंदर जब से सुप्रीडेंट आई हैं लगातार भ्रष्टाचारी के मामले सामने आते जा रहे थे। आज हम देखने जा रहे हैं कि जो कर्मचारी जिन्होंने अपनी कमाई, जो नौकरी करते हैं और अपना कुछ पैसा जीपीएफ के नाम पे इकट्ठा करके रखते हैं, उस पैसे का ही गबन कर दिया गया है। मतलब जीपीएफ के नाम पे गलत तरीके से मोबाइल नंबर चेंज करके उनका पैसा दूसरे खातों में ट्रांसफ़र करके उनकी कमाई को, उनकी मेहनत की कमाई को किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा था, किस तरीके से निकाल लिया, ये हमें सामने देखने में आया है। ज्वेलर्स वाले क्या कुछ पैसा रखा हुआ है, किसी कर्मचारी क्या पैसा रखा हुआ है। हमारा कहने का मतलब है सबसे पहले तो ये जो केस आया है, चूँकि उषा राजे यहाँ की सुप्रीडेंट है, उनको हटाया जाए, पहले उनको हटा के और उसके बाद इस केस की जांच की जाए, उससे जांच प्रभावित होगी नहीं तो। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के पैसे को का गबन किया गया, उनके जीपीएफ का पैसे का गबन किया, ये बहुत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़कों पर खड़ी है और आज हमने ज्ञापन के माध्यम से जो यहाँ जाँच कमेटी की जो माननीय महोदय आए थे उनको एक ज्ञापन दे के बताया है कि 24 घंटे के अंदर आप हमें बताना कि आप इनको मैडम को हटा के जांच करना चाह रहे हैं, ये जांच में क्या पाया, नहीं तो कांग्रेस सड़कों पे आंदोलन करेगी, उज्जैन में चक्का जाम भी करेगी और उज्जैन बंद भी कराएगी। ये एक फ्रॉड का मामला है जो जेल प्रहरियों के डीए और जीपीएफ वगैरह का पैसा उनकी अनुमति और सहमति के बिना दूसरे खातों में ट्रांसफ़र हुआ है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं और विवेचना इसमें की जा रही है। अलग अलग स्तरों पे जांच भी की जा रही है और कांग्रेस के द्वारा और ये जो प्रहरी है इनके परिवार वालों को इस बात को समझाया गया है कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण होगा। तेलीवाड़ा चौराहा से माधव गौशाला तक दुकानों के बाहर किए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुधवार को महापौर मुकेश चटवाल ने तेलीवाड़े चौराहे का निरीक्षण किया। उन्होंने 2 टूक कहा कि जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखा है वे उसे हटा ले, अन्यथा निगम कार्रवाई करेंगे। दरअसल तेलीवाड़ा चौराहा से माधव गौशाला तक अतिक्रमण होने के चलते यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते चौड़ीकरण किया जाना है, जिसे लेकर महापौर मुकेश चटवाल निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान महापौर ने निगम अधिकारियों को निर्देशित किया कि शीघ्र अतिक्रमण हटाकर चौड़ीकरण कार्य किया जाए। नालियों का निर्माण भी व्यवस्थित तरीके से करवाकर उस पर जालियां लगाई जाए, जिससे दुर्घटना ना हो। निरीक्षण के दौरान पार्षद प्रकाश शर्मा, सत्यनारायण चौहान, अधीक्षण यंत्री जीके कठिल, कार्यपालन यंत्री अनिल जैन, जोनल अधिकारी राजकुमार राठौर, उप यंत्री उमाकांत शर्मा, सौम्या चतुर्वेदी उपस्थित रहे। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम्स।
और अगर बजने वाली है घर में शहनाई तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विद ट्रेन्ड स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार। राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राजसागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। उज्जैन में 4 अप्रैल से होने जा रही है पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के लिए बुधवार को महापौर ने एसपी से मुलाकात की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। दरअसल 4 से 10 अप्रैल तक बड़नगर रोड पर सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा होगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर तैयारियां की जा रही है। पुलिस प्रशासन से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर बुधवार को महापौर मुकेश चटवाल ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से मुलाकात की। इस दौरान कथा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सहित पार्किंग को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर श्री विठलेश सेवा समिति उज्जैन के संरक्षक पंडित दिलीप गुरु, अध्यक्ष प्रकाश शर्मा, सचिव मनोज बगाया, नंदू माहेश्वरी, केतन माहेश्वरी, संजय राव, ओम भावसार, समीर शुक्ला आदि उपस्थित रहे। हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर की नगरी में 4 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक शिव पुराण महाकथा होने वाली है, जिसको पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा किया जाएगा। तो उसको लेकर के हमारे समिति के अध्यक्ष और समिति के सारे लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर के बार बार मिलना रहेगा, तो उसी रूटीन में मिलने के लिए आए थे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, यातायात की व्यवस्था ठीक से हो, पुलिस की व्यवस्था बढ़िया से हो, पार्किंग की व्यवस्था बढ़िया से हो। इन सारे विषयों को लेकर के बात की। मध्य प्रदेश के 7 शहर में मौसम एक बार फिर से करवट बदल रहा है, जिसके चलते आगामी 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बादल छाए हैं। इधर बुधवार सुबह जहां धूप खिली, वहीं दोपहर में बादलों ने दस्तक देकर सूरज को अपनी आगोश में ले लिया, जिससे गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली, लेकिन उमस से शहरवासी परेशान होते रहे। बुधवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शासकीय जिवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिससे आसमान में बादल छाए हैं। इसके अलावा पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर से ट्रफ लाइन भी गुजर रही है, जिससे 16 से 18 मार्च तक बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश कोटवार संघ के बैनर तले वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर जिले भर के कोटवारों ने बुधवार को कोठी पर प्रदर्शन किया। कोटवार 17 मार्च तक काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। दरअसल वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर कोटवारों ने प्रदर्शन किया। इसमें जिले भर के सैकड़ों कोटवारों ने शामिल होकर आवाज बुलंद की। उनकी मांग है कि वे सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं, जिसकी एवज में उन्हें महज 4,000 रुपए वेतन दिया जाता है। बढ़ती महंगाई के दौर में इतनी कम तनख्वाह में घर चलाना संभव नहीं है। कोटवार 17 मार्च तक काम बंद हड़ताल पर रहेंगे। यदि फिर भी मांगे नहीं मानी जाती है तो 30 मार्च को भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा। ये सभी उज्जैन जिले के सभी तहसीलों से आए हुए हैं और हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। एक तो शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और दूसरी मांग जिन कोटवारों को सेवा भूमि मिली उनको उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम कई सालों से सरकार को ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और अब खबरें दे दनादन। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की माता लीलाबाई यादव के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए गुरुवार सुबह गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनके निवास पर पहुंचेंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के साथ ही बकाया जलकर वसूली किए जाने के लिए बुधवार से शहर के विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाया। इसमें अवैध नल कनेक्शन का नियमितीकरण कर वैध किए जाने की कार्यवाही भी की गई। कैंप 31 मार्च तक लगेगा। छतरी चौक स्थित जिला रोगी कल्याण समिति द्वारा संचालित डिस्पेंसरी को हटाकर वहां अत्याधुनिक सिटी क्लिनिक बनाया जाएगा। साथ ही महिला प्रधान मार्केट का भी निर्माण कराया जाएगा। महापौर मुकेश चटवाल ने बुधवार को स्थल निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन।
तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।